नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मियापा अनस्क्रिप्टेड में। आज की जो न्यूज़ है ये है कि कू ऐप क्या है, सरकार इसमें क्यों दिखा रही है दिलचस्पी। मंगलवार को ट्विटर पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई मंत्रियों ने बताया कि उन्होंने कू पर अपना अकाउंट बनाया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो भी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर उनसे जुड़े। खबर लिखे जाने तक पीयूष गोयल के 31,000 से अधिक और शिवराज सिंह चौहान के करीब 3500 फॉलोअर्स हो गए थे। इसके अलावा नीति आयोग जैसे विभाग भी कू ऐप पर आ गए हैं। केंद्र सरकार ने ट्विटर को 1000 से अधिक ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करने के निर्देश दिए, जिसका बुधवार को ट्विटर ने जवाब दिया। इसके बाद से ही कई सोशल मीडिया साइट्स पर कू को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई। क्या है कू ऐप? कू ऐप एक ट्विटर की तरह ही एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है इसे मार्च 2020 में लॉन्च किया गया था। इसको बेंगलुरु की कॉम्बिनेट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने बनाया है। ऐप को भारत के ही आप्रेमैया राधाकृष्णन और मयंक विद्वक्ता ने डिजाइन किया है, इसलिए इसे ट्विटर का देसी वर्जन भी कहा जा रहा है। कू ऐप अभी 4 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़। प्ले स्टोर पर इसके 1 मिलियन से अधिक डाउनलोड हो चुके हैं। ऐप के बारे में कू की वेबसाइट पर लिखा है, भारत में से 10% लोग अंग्रेजी बोलते हैं। करीब 100 करोड़ लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आ रहा है, लेकिन इंटरनेट पर ज़्यादातर चीज़ें अंग्रेजी में है। कू की कोशिश है कि भारतीयों की आवाज़ सुनी जाए। सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा ऐसा नहीं है कि इस ऐप की बात सिर्फ ट्विटर से विवाद के बाद शुरू हुई है। सरकार इसे पहले से ही बढ़ावा दे रही थी। साल 2020 में भारत सरकार द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज में कू ऐप को चिंगारी और जोहो जैसे ऐप्स के साथ विजेता घोषित किया गया था। चिंगारी और जोहो टिकटॉक जैसे वीडियो ऐप है। टिकटॉक पर बैन के बाद ये चर्चा में आए थे। पिछले साल मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कू ऐप का जिक्र किया था। मोदी ने कहा, एक माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का ऐप है जिसका नाम है कू। हाँ, इसमें हम अपनी मातृभाषा में टेक्स्ट, ऑडियो और के जरिए अपनी बात रख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। कुछ जानकर मानते हैं कि कू का फिर से चर्चा में आना सरकार का ट्विटर पर दबाव बनाने की रणनीति हो सकती है। ट्विटर और सरकार के बीच मंगलवार को समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा था कि भारत सरकार ने ट्विटर को कथित पाकिस्तान और खालिस्तान समर्थकों के 1178 ट्विटर अकाउंट बंद करने का आदेश दिया है, जो किसानों के विरोध में प्रदर्शनों को लेकर गलत सूचनाएं, उत्तेजक सामग्री फैला रहे हैं। बताया गया कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 4 फरवरी को इन ट्विटर अकाउंट्स की एक सूची साझा की थी। इन अकाउंट्स की पहचान सुरक्षा एजेंसियों ने खालिस्तान समर्थक या पाकिस्तान द्वारा समर्थित और विदेशी धरती से संचालित होने वाली अकाउंट्स के तौर पर की थी, जिनसे किसान आंदोलन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा है। इससे पहले सरकार ने ट्विटर को उन हैंडल्स और हैशटैग्स को हटाने का आदेश दिया था जिनमें दावा किया गया था कि किसान नरसंहार की योजना बनाई जा रही है। सरकार ने कहा था कि इस तरह की गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करेगी। बुधवार को ट्विटर ने अपने एक आधिकारिक ब्लॉग में लिखा है कि कंपनी ने 500 से अधिक ट्विटर अकाउंट्स को निलंबित कर दिया है, जो स्पष्ट रूप से स्पैम की श्रेणी में आते थे और प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले सैकड़ों अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की है, खासतौर पर उनके खिलाफ जो हिंसा, दुर्व्यवहार और धमकियों से भरे हुए थे। इसके साथ ही कंपनी ने नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछ ट्रेंड्स पर भी रोक लगाई है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने इस ब्लॉग में ये भी लिखा है कि कंपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने जिस आधार पर ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने को कहा था, वो भारतीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। इसके जवाब में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा था कि ट्विटर के अनुरोध करने पर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के साथ बातचीत करने वाले थे, लेकिन इस संबंध में कंपनी द्वारा एक ब्लॉग लिखा जाना एक असामान्य बात है। सरकार जल्द ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा करेगी। ये थी रिपोर्ट फिल्मियापा अनस्क्रिप्टेड की तरफ से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको साझा करें। धन्यवाद।